So all of you, समझ में आ रहा है नहीं है कैसे किया कैडमियम का? गुड मॉर्निंग। कैडमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, then it is a d block because last electron is entering in a d orbital and period highest प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, सो पीरियड नंबर 5 हो गया। और ग्रुप नंबर के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? ns n-1d, सो 2 + 10 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 12 हो गया। आर्सेनिक, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ p block, so we have to consider ns2 np, ओके। सो ns में 2 इलेक्ट्रॉन और np में 3, सो 2 + 3 5 + 10 15 11, मतलब ग्रुप p ब्लॉक के लिए हम लोग +10 ऐड करते हैं। प्लस पीरियड नंबर हो गया 4। रुबिडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 and I guess 5s1. It is the s block, 5th period and group number होगा इसका 1, ओके। नेक्स्ट वन है कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, है ना? ये डी ब्लॉक हो गया, करेक्ट। पीरियड नंबर इसका 4 होगा और ग्रुप नंबर होगा 9। अंडरस्टूड? तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखो, विच इज नॉट नेसेसरी बाय द वे, मतलब इन द लॉन्ग टर्म उसकी जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट कि तुम लोग को बहुत सारी मतलब एटॉमिक नंबर वगैरह जब भी वो लोग एलिमेंट्स के बारे में पूछते हैं और ऐसा ही कुछ रहेगा, देन दे जनरली आस्क यू, ओके। आर्सेनिक, नहीं, होल्ड ऑन। आर्सेनिक में तो हाफ फील्ड है ना, ये आर्सेनिक है, 4p3 है ना, तो कहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये तो बताओ। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे जानवी? और मैंने ऐसे बताया था, यू कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट सम इलेक्ट्रॉन, यू कैन टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी ट्रांसफर 3d मतलब n-1d और ns में होता है, बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इज टू स्मॉल, ओके। तो आर्सेनिक में कैसे होगा जरा आप मुझे बताओ, समझा नहीं। हाउ इन आर्सेनिक? हाँ, इट वोंट हैपन, करेक्ट। जनरली ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो जनरली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। डी ब्लॉक में भी कुछ मतलब वो कैसा है, देयर इज नो रूल फॉर एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटी के लिए अगर रूल हो गया तो एबनॉर्मेलिटी नहीं है ना वो, ओके। तो it is observed electronic configuration. So while determining the spectroscopic properties and magnetic properties, ये determine किया गया, ये observe मतलब while doing experiment it was observed, और इसलिए उसको observe electronic configuration बोलते हैं।
अब आदमी वो ऑब्जर्व है इसलिए हम लोग अलग अलग उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो बात अलग है। सो अभी मैं पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। पहले मैं स्केलेटन ड्रॉ करता हूँ पीरियोडिक टेबल का। ओके, दिस इज हाइड्रोजन, lithium, sodium, potassium, rubidium, ये होता है इसमें। First of all, I'll write here hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रुप। दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, करेक्ट। नेक्स्ट वन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, strontium, barium, and radium. ओके, अभी उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाँ, अभी कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, उसके बाद है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके, उसके बाद लैंथनम, ऑफ्मियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड
एंड मर्क्यूरी। ओके, उसके बाद एक्टिनम, रुदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, हसियम, मटनेरियम। मतलब मुझे यहाँ तक याद है, इसलिए मैं और नहीं बता रहा हूँ अभी। मतलब मुझे नहीं आगे का याद है, मतलब वो न्यूली एडेड है, सो उसके बारे में ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक याद हो जाएगा मुझे वो। ठीक है, ये हो गया डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, राइट। नाउ जगह नहीं होगा यहाँ पे, सी। ठीक है, यहाँ पे मुझे बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, सो ये हो गया अपना पी ब्लॉक, राइट, दिस इज पी ब्लॉक। बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड पे रहता ना तो ये 2 मिनट में होता है मेरा काम। अभी फिलहाल तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड हियर दिस इज लास्ट वन, पी ब्लॉक नाउ। और दो बचे, पी सीरीज, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। लैंथेनाइट,
लैंथेनाइड के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलोनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, ऑल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम and lutetium. One, two, three, 4, 5, 6. That's okay. And the last one, that is actinides. Start. Okay. So yes. तो ये है एक्टिनम, थोरियम, प्रोएक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। That's it. यह है पूरा पीरियोडिक टेबल। फिर भी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट से कम रहेगा। 5 मिनट तक गया होगा ना ये बॉक्स वगैरह निकालते समय। सो ये है तुम लोग का एफ ब्लॉक। हाँ, एफ को स्मॉल ही लिखना। ये है तुम लोग का एस ब्लॉक, करेक्ट। दिस इज एस ब्लॉक। ये पूरा है अपनों का, पूरा अपना क्या है, डी ब्लॉक। And this one is nothing but P block. Is that clear? हाँ, मैंने बताया ना, बोर्ड पे अगर रहेगा ना तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाता है लिख के मैंने। अच्छा, उसको अभी याद रखने का तरीका ऐसा है, थोड़ा वियर्ड है। मतलब मैंने क्या बोलते उसको, कुछ कुछ मैंने एक्चुअली सीखे, कुछ लोगों ने मुझे सिखाए, कुछ कुछ मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ओके, सो तुम लोग अपने दिमाग लगाओ, अपना अपने तरीके से उसको याद रखने का तरीका ढूंढो। नो नीड टू बाय हार्ट इट, अगेन आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू बाय हार्ट दिस। ओके, इन फ्यूचर आल्सो, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन अ केमिस्ट्री, मतलब ना अभी कैसे है, अभी एजुकेशन पैटर्न में बाय हार्टिंग कम, यू शुड हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, द रीजन बिहाइंड इट। कुछ नहीं समझ में आया तो गूगल तो करते ही है ना, तो गूगल को तो सब कुछ पता है। So we have to by heart it. एग्जाम, सारे एग्जाम के टाइम कैसे करेंगे? You know, एग्जाम के टाइम they are providing you atomic number. बट ऐसा होता है ना कि अगर समझो मुझे ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता है हाँ एलिमेंट किधर है, मैंने आंख बंद कर दिया, हाँ इधर इधर एलिमेंट है पी ब्लॉक में, वो इसके नीचे है, तो इसलिए इसका ये पीरियड, यहाँ ये रिएक्टिविटी है, ऐसा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर मुझे पीरियोडिक टेबल याद है तो। इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल ऐसे याद रखा, ये बहुत सालों से चल रहा है इसलिए मुझे याद रह गया। ओके, सो कुछ चीजें तुम लोग को पता भी होंगी, मैं बता देता हूँ कैसे इसको याद रखते हो। हाँ, एक एक वो सेंटेंसेस है, क्या बोलते हैं तुम लोग, आई डोंट नो, मैं उसको शॉर्टकट्स बोलता हूँ। देखो कैसे, हाई हाई ली ना कब्र से फरार, और हाई ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्रेश, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर के लिए बाप रोए। बेटा मांगे कार, स्कूटर के लिए बाप रोए। अभी ये मुझे याद रह गया, पता नहीं मुझे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये याद हो गया। ओके,
कुछ किसी ने तो बोला साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मेरे को मैं उसको क्रूएल में नहीं। तो सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, नहीं, सचिन तेंदुलकर भी मेरे को याद नहीं आ रहा। क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीता, बी का मेरे को भी याद नहीं आ रहा ये। और जितना ये वियर्ड रहेगा उतना याद रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये जिंदगी ने मुझे थोड़ा रुलाया, रोते पढ़ाया और कुदरत, ये जिंदगी ने मुझे थोड़ा रुलाया, रोते पढ़ाया और कुदरत। ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना ओसामा इरिटेट करके पीटेगा और हंगामा होगा। ओके। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कैसी जर्मनी से शाना पागल, नेशनल परमानेंट एसोसिएशन ऑफ सब भिखारी, नेशनल परमानेंट एसोसिएशन ऑफ सब भिखारी। ओस, ओस का मतलब ड्यू होता है, ड्यू, ड्यू ड्यू। हाँ, सो ओ, ओस से टेम्पो तक, ओस से टेम्पो तक, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, है ना अगर कर जीरो पे रन आउट, है ना अगर कर जीरो पे रन आउट, है ना। उसके बाद देखो अभी ये वाला थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। लाल चुनरी पहन के निकली प्यारी सोनम यूरोप से, गाते गाते दिया होसे, होसे नाम है, सरनेम है, इब्राहिम और तुम यादों में लूटे, यादों में लूटे। ठीक है। उसके बाद अमेरिका से थापा, अमेरिका से एक्टिंग, एक्टिनियम वाला में अमेरिका ले, अमेरिका से थापा उड़ के नेपाल पहुंचा, आम कम दाम में बेचकर काफी इज्जत, फेम, मनी, नोच लाया, नोच लाया मतलब फेच, नोच लाया। अच्छा, ऐसा मैंने इसको याद रखा, अंडरस्टूड। हाँ, तो तुम लोग अपना तरीका बताओ, अपने तरीके से करो। ठीक है, ओके। तो कौन एब्सेंट है यार आज? दो लोग एब्सेंट है आज। आर रिपीटेड, so property, periodic properties मतलब properties of elements in a periodic table are repeated after certain intervals of atomic number. I can say group number भी बोल सकते हैं, but group number क्यों आए? Because of the atomic number. So what are those properties we have to discuss? ये अलग अलग properties है. The first property is atomic size. Atomic size. Second property है ionization enthalpy. Ionization enthalpy. एंथैल्पी को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी। थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन
gain, enthalpy, or I can also say that electron affinity. फोर्थ वन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये बेसिक है, ये जिसको आ गया ना उसको पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया. ओके. फिफ्थ वन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स. सिक्स्थ वन है reducing and oxidizing strength and oxidizing strength. Okay, and so on. But ये basic properties हम लोग पढ़ेंगे. और एक है valency. Valency. Okay, please write down this. अच्छा, इसमें और एक रह गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. वो फर्स्ट आना चाहिए ना, में 8 की तरह, बट वो फर्स्ट आएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. चलो, so first of all let us understand effective nuclear charge क्या होता है. बिकॉज वो तुम लोग का हर बार वो यूज करना है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसा होता है ना, ध्यान से देखना सब लोग. जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है. ये न्यूक्लियस है और समझो इसमें से ये शेल है. आई एम कंसिडरिंग बोर्स कंसेप्ट हो, समझाने के लिए थोड़ा इजी हो जाता इसलिए. बट तुम लोग को पता है कि अभी वैसा नहीं है कंसेप्ट. समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा है. अच्छा, अगर समझो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो देयर इज अ डायरेक्ट अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, है ना. तो कौन सा फोर्स रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. जब मैं यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा
तो डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ये दोनों के बीच में रिपल्शन भी रहेगा। अंडरस्टूड ना? अगर मैं समझो अभी एक शेल और ऐड कर देते, आई एम एडिंग वन मोर शेल now, when after addition of one more shell, now I am keeping electron here, तो obviously ये दोनों के बीच में attraction तो रहेगा ही, but that attractive forces are as equal as the force of attraction between these two? No. उसके लिए दो रीजन है, एक तो डिस्टेंस बढ़ा और दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा रीजन ये है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में भी वही रहेगा ना रिपल्शन, कभी ना कभी तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे ना, मतलब सामने आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब these two electrons actually act as a shield between nucleus and this electron. Is that clear? I repeat, for this electron, what are the different forces we have? One is the force of attraction, and the other one is what? Force of repulsion between these two, as well as force of repulsion between these two. Which means these two electrons act as shield or a screen between nucleus and this electron. This effect is called as shielding effect. तो इसका मतलब क्या हो गया? So what is the charge on nucleus? Positive होता है. So the effective nuclear charge or the effect of nuclear charge on this electron is decreased, and it is because of why? Shielding effect. Understood? Yes. In that case, it is called as effective nuclear charge. It is called as what? Effective nuclear charge. देखो अभी effective nuclear charge, effective, ये अपने टेक्स्ट बुक में सिर्फ उन्होंने मेंशन किया है, न्यूक्लियर चार्ज is equal to atomic number. Now you know atomic number मतलब न्यूक्लियर चार्ज माइनस shielding constant और screening constant. ये क्यों आया, shielding constant क्यों आया? Because of the repulsion between these two electrons. याद रखना, अगर समझो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन शेल रखा मैंने, अभी ये दोनों में रिपल्शन होगा, बट वो शील्डिंग होगा क्या? नहीं, शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z star is equal to atomic number Z minus shielding constant sigma. Okay, Z star क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा इज अ शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग और स्लेटर नेम ऑफ द साइंटिस्ट, स्लेटर कांस्टेंट। और उसने रूल भी दे दिए कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। यस एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एवरीबॉडी इज अवेक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड, सब लोग जाग रहे हैं? यस सर। पक्का? अपने बाबा जी का प्रवचन नहीं चल रहा है ना? नो सर। जरा ये नोट डाउन कर लो। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा।
मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, so you will understand it. Suppose ये न्यूक्लियस है अपना, and this is the first shell. So the electrons यहाँ पे आ गए, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है, that force is what? Force of attraction, Fa. ओके, अभी मैंने सेकेंड शेल रखा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन समझो मैंने यहाँ पे रखा, तो ये दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिसाइड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव व्हाट? ये भी होगा ना, एंड दैट फोर्स, अभी वो इक्वल हो सकता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है बाय द वे, फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो इसका मतलब these two electrons act as a shield or a screen for this electron. Shield किसके बीच में है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये याद रखना. ओके, राइट डाउन दिस. चलो, अभी मैं कुछ रूल्स दे रहा हूं. ये क्लियर हो गया पार्ट सबको? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट हियर? यस, जस्ट राइट डाउन रूल्स. ये जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन अ स्लेटर्स रूल. ओके, अभी उसमें भी कैसा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा अक्रॉस द पीरियड होता है. ओके, डाउन द ग्रुप उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता ना, वो मैं बताता हूं कैसे. वो रूल्स और, अच्छा, ये डिटर्मिनेशन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो जो लोग एंट्रेंस वगैरह नहीं दे रहे तो उनके लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इक्वेशन आई थिंक टेक्स्ट बुक में है अपने. डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा. सिग्मा मतलब स्लेटर कांस्टेंट, कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके लिए रूल्स है. फर्स्ट रूल ये है, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स belonging to
ns np orbitals sigma is equal to 0.35 each. Okay, except for 1s sigma is 0.3. मतलब अगर वो इनर ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, if present as nearest inner orbital is equal to 0.3 सेकेंड। अभी लिखो, मैं बताता हूँ ये क्या है वो। हाँ, for electrons present in n-1 shells, or electrons present in n-1 shell, sigma is equal to 0.85 each for each electron. Third one, from n-2 onwards, मतलब n-2, n-3 and so on. Okay, onwards, sigma is equal to 1 each. ये पहले लिखो, ये क्या है, कहाँ से आया, we are not interested in that, don't bother about it. Okay, ये लिख लो, इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं सिखाता हूँ। हाँ,
यस, चलो अभी हो गया, ये लिख के हो गया सबका? Yes, sir. So now let us understand how to apply this. एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पे ना तुम लोग को इलेक्ट्रॉन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। सोडियम, सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर फील्डिंग इफेक्ट कितना है वो कैलकुलेट करना है मुझे। ओके, तो आई नीड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का सिग्मा कैलकुलेट करना, शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना। ओके, सो सिग्मा मतलब शील्डिंग इफेक्ट कितना है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है इसका। तो मुझे क्या करना है, अभी देखो मैं रूल्स पे जाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में है, उसी इफ इट बिलोंग्स टू से, मतलब अगर ns1 के साथ और एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसका कंट्रीब्यूशन होता 0.35। अगर इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रेजेंट है तो 0.85, और अगर n-2 n-3 में है तो 1 होगा। अभी इधर देखो, इसके साथ दूसरा कोई है ही नहीं, तो डायरेक्टली ये अगर n है तो ये दोनों क्या है, n-1 है, और ये क्या हो गया फिर n-2 n-2। तो ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85 प्लस n-2, ये n-2 है। इज इट नियरेस्ट नेबर, नो। 3s1 का ये नियरेस्ट है क्या, नहीं है। तो क्योंकि नियरेस्ट नहीं है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है देखो, एक्सेप्ट फॉर 1s इफ प्रेजेंट एज नियरेस्ट इनर ऑर्बिटल, वो नियरेस्ट नहीं है, वो क्या है, n-2 है। तो n-2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। काउंट करो जरा कितना होता है, बताओ जरा फटाक से। हाउ मच, 8 8.6 पॉइंट, एक बार वापस चेक करना। सर 8.8। 8.8, हाँ 8.8 आएगा ये। तो मुझे बताओ Z स्टार कितना होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 माइनस 8.8, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, यस 2.2। अंडरस्टूड, ओके। चलो अभी मैं लिथियम बताता हूँ, लिथियम में अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सो सब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कैलकुलेट करना है फिलहाल। सो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर सिग्मा क्या है ये मुझे कैलकुलेट करना है, सिग्मा। अभी देखो ये क्या है 1s, जो इसका नियरेस्ट है, नियरेस्ट, जब नियरेस्ट होता है ना 1s इफ प्रेजेंट एज ए नियरेस्ट इनर ऑर्बिटल, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.3। यहाँ पे n-1 नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 दैट इज 0.6। तो मुझे बताओ Z स्टार कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 3 माइनस 0.6, हाउ मच इट इज, बोलो जरा। 2.4। अंडरस्टूड। चलो अभी हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग एक पीरियड वाला पहले देखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ओके, लेट अस कैलकुलेट नाउ मैग्नीशियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वन सेकेंड, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अभी देखो ये आ गया, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए मैंने पहला वाला रूल नहीं लिया था, डायरेक्टली सेकेंड और थर्ड रूल लिए।
अब इस केस में 3s2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए मुझे पहला वाला रूल लेना पड़ेगा। तो सिग्मा क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, दो नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, शील्डिंग इफेक्ट उस खुद के लिए नहीं रहेगा ना। सो 1 multiplied by 0.35 प्लस n-1, ये कितना है 8 multiplied by 0.85 प्लस 1 multiplied by 2, तो ये तो 8.8 है। 8.8 प्लस 0.35 कितना होता है, 8.8 प्लस 0.35 कितना होता है 9.15। Yes, sir. तो Z स्टार कितना होगा 12 माइनस 9.15 कितना आता है ये, how much, बोलो 2.85. 2.85 बढ़ गया, सोडियम से मैग्नीशियम में गया तो बढ़ गया। चलो अभी एल्यूमिनियम निकालो, एल्यूमिनियम क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 nh2np। तो इसके लिए निकालना है ना, तो ये क्या करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2 multiplied by 0.35 प्लस बचा हुआ पार्ट तो सेम रहेगा ना, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख दूं। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.08 इंटू 0.85 प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा ये? बताओ जरा, टेल मी। कितना होगा 9.5. 9.5. 9.5 करेक्ट। तो Z स्टार कितना होगा 13 is the atomic number minus 9.5, how much it is 3.5. 3.5 क्लियर। तो ऐसे ही तुम लोग ना अभी ये पहले लिख लो ये वाली चीज एंड यू राइट फॉर नेक्स्ट एलिमेंट। कर सकते हैं ना तुम लोग। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, देन सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। हैलोजन हम लोग इनर्ट गैसेस हम लोग नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करें। आप पे कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं। हाँ ये पहले करो, क्या निकालना है सिग्मा और जेड स्टार निकाल के बताओ। अगर किसी को नहीं समझा है तो प्लीज बताओ। एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग आस्क।
चलो कहाँ तक आए सब लोग? 3 लोगों ने मेरा आंसर दिया है। वत्सल, अच्छा सोहम, सोहम, now it is a constant, so obviously there are no dimensions, na? Second thing, whatever the numbers which we have represented, right, they do not have any unit. So as per my knowledge, it is a dimensionless. Because see now, when we are talking about effective nuclear charge or atomic number, we are taking atomic number. So that is a nuclear charge we are taking, na? So we just consider the number of protons. Rather, I will say it is let me define it. I'll check it. So done, everybody. Should I calculate this? Anybody want? Vidhi, should I calculate this?
Yes, sir. नहीं समझता है? हेलो विधि, वेदांत, नवलकर, Yes, sir. कैलकुलेट करूं? Yes, sir. छवि, छवि नहीं आ रहा है ये? चलो देखो अभी। अमी, आई थिंक यू आर नॉट अंडरस्टूड। आर यू डन? I did. ओके, चलो देखो अभी, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4, 3p2, आई एम सॉरी, 3p2। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, उसके ऊपर का शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। तो इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो सिग्मा क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस ये दोनों का कैलकुलेट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, 8.8 में लिख देता हूं यहाँ। समझा ना? ये तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये देखो ना 8.8 पहले ही केस में मैंने निकाल के रखा है, वही आएगा। सो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 8.8 कितना आता है ये? Nine 9.85. बराबर 9.85। Therefore, हाँ विधि फॉलोड, कौमुदी Sir. समझ लगा? हो सर। 14 minus 9.85, so that is equal to, ये कितना आएगा? 4.15। विधि फॉलोड, सभी समझ में आया? विराज, विराज बेटा समझ में आया? Yes, sir. पक्का? नील, Yes, sir. नील, वेदांत पांडुस्कर, Yes, sir. समझ ला? Oh, ठीक है, ये हो गया। अब इसका सिग्मा क्या होगा? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को निकाल दो, 4 होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस 8.8 एज इट इज, तो ये कितना आ रहा है? बोलो। 10.2. 10.2। तो Z स्टार कितना आ रहा है? 15 माइनस 10.2, हाउ मच? 4.8। Similarly, Neil, are you getting? EP4, तो सिग्मा क्या होगा? अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, थोड़ा फिर स्मार्टली काम करने का, प्लस 8.8। ओके, तो Z स्टार, उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसके लिए सिग्मा और Z स्टार कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो और एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज जिंक, Zn। हाँ, यहाँ पे देखो मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसका एटॉमिक नंबर है, एक मिनट, राइट फॉर स्कैंडियम 21। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ध्यान से देखना मैंने कैसे लिखा है वो, 4s2, 3d1। क्या किया मैंने, समझ में आया? Have you followed?
हैव यू फॉलोड? Yes, sir. मैंने इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखे जैसे अबव प्रिंसिपल ने बताया, ओनली आई rearrange the orbitals like this way. Now I have to calculate shielding constant for this one electron. इसके लिए तो सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस ये सब इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर करूंगा, दैट इज एज n-1. सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये 9 हो गए इलेक्ट्रॉन, 9 ना, 2 + 6 + 1 9 ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस इसका कांस्टेंट मुझे पता है अभी कितना है 0.88. जरा बताना मुझे कितना आ रहा है वो. वैसे टिटानियम कर देना, वेनेडियम कर देना, क्रोमियम कर देना, मैंगनीज कर देना, Fe कर देना, इसका Z स्टार कितना आएगा बोलो जरा. उसके बाद कॉपर 29 और जिंक 30. जरा मुझे बताना Z स्टार सबका बता देना. अभी आएगा ना सबको या और एक बार एक्सप्लेन करूं? देखो एक बार वापस देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये हो गया ns. ये पूरा n-1 है. n-1 मतलब क्या हो गया 4 4 - 1 3, ये हो गया n-2 n-3 ऐसे. इसके लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कांस्टेंट किया है कैलकुलेट 0.88. अभी इसके लिए कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें कैसे होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 1 क्यों, बिकॉज 4s2 के ऊपर मुझे निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इन n-1, so 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस 1 0.88. ठीक है, ये तुम लोग को क्या देगा, सिग्मा देगा. दिस इज इक्वल टू सिग्मा, देयरफॉर Z स्टार इज इक्वल टू हाउ मच. कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो. सर हाँ स्टार्टिंग 1:2:2 और 2p6 का 8.8 है, 0.88 नहीं है. हाँ 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 हाँ, यस यस यस, थैंक यू. एट 8.8, तो हर जगह पे वो 8.8 ही रहेगा. करो. सर बोलना. सर 2s2 and 2p6, this is n-2, right? करेक्ट. So for n-2 sigma is 1 each, huh? हाँ राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, so this will change. Correct. So this one total is 10 ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं. This is total 10 electron, 6 + 2 + 2, because n-2 onwards, n-2 n-3 n-4 n-5 के लिए यहाँ पे होगा 1, कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा 1, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10. एब्सोल्युटली करेक्ट. गुड. हु हैज मेक आउट दैट?
1 मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी कुछ लोगों को नहीं समझा है तो यहाँ पे मैं रूल्स में एक बार वापस जा रहा हूँ। ये देखो, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम n-2 onwards the value of sigma for each electron is what? 1. Contribution is what? 1. तो ये होता है मिस्टेक। ये क्या हो गया? n, ये क्या हो गया? n-1, n-2, so n-2 onward contribution कितना रहेगा? 1. okay, that's great, no problem। तो पहले वाले का सिग्मा आता है 18 आया, पहले वाले का सिग्मा 18 आया ना? Yes, sir. ओके, और सिग्मा स्टार 3, फिर जेड स्टार 3 आया। Yes, sir. गुड। Yes, always you need to write observe electronic configuration.
डोंट राइट द थियोरेटिकल वन। क्रोमियम एंड कॉपर का ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है। हेलो, प्लीज बताओ टाइटेनियम somebody has given 3.15, is it Yes, sir. correct? Yes, sir. 3.15. Okay, very good. अच्छा, अभी वेनेडियम का somebody has given me 3.62, is it correct? वेनेडियम का 3.62, is it correct? Sir, it's 3.3, I think. Yes, sir. Yes, sir. 3.3. 3.3. पक्का? योगिता, please check it. Yes, sir. Yes. Okay, 3.3, very good. Okay, anybody got chromium? 2.85. 2.85. Okay, what about manganese? अच्छा, ये चेक करना, वत्सल ने आंसर दिया है, मतलब उसका गलत नहीं होता, बट फिर भी मैंगनीज का कितना है? मैंगनीज का वत्सल 3.6. 3.6. 3.6 है। प्लीज चेक इट वंस अगेन। हाँ, Fe का एनीबडी गॉट Fe? 3.5. 3.5. Yes, anybody got copper? Anybody got copper? So this you are talking about Z star ना? Yes, sir. हाँ, कॉपर का कितना आया? 12.2. नहीं, कॉपर 12.2 कैसा है? चेक करना एक बार। याद रखना, जब भी तुम लोग कॉपर लोगे तो 4s1 3d10 होगा, तो 4s1 है तो s का कंट्रीब्यूशन उसमें कुछ नहीं रहेगा। 3.7. 3.7 है। अच्छा, और जिंक का कितना है? 4.35. 4.35।
सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, ये प्रीवियस वाली चीज देखो। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, द वैल्यू ऑफ सिग्मा सॉरी जेड स्टार गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ अप्रिशिएबल अमाउंट। बट अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना, देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन जेड स्टार एक्सेप्ट दैट जिंक। ओके, तो इसका कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? तो इन शॉर्ट ऐसा है ना, एज वी मूव across the period, effective nuclear charge generally goes on increasing. समझ रहे हो? Yes. यहाँ पे मैं in general लिख रहा हूं, in general ना. So what I say? Effect moving across the period, moving across the period from left to right, effective nuclear charge goes on increasing. ओके, इन जनरल। ठीक है, अच्छा अभी तुम लोग क्या करो, अभी होमवर्क के लिए कोई भी ग्रुप ले लो। लेट अस कंसीडर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बस इतना ही करो। और यहां से लेना बोरॉन, बोरॉन मत लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बस इतना ही ले लो। इसके लिए जेड स्टार कैलकुलेट करके कंपेयर करना किसके साथ? अक्रॉस द पीरियड के साथ। अंडरस्टूड? यस, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अभी अपने पास टाइम नहीं है। रोहन वेट, रोहन वेट, चलो। No need to put homework. No. Okay, sir. Bye bye. Bye, sir.